हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 51 क्वेश्चंस। और ये जो 51 क्वेश्चंस है गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, DSSB के लिए, और भी जो आगे एग्जाम्स होने हैं HTET के लिए। तो CTET है, HTET है, आपका KVS है, आगे अब DSSB है थोड़े दिनों में ही। तो उन सब के लिए ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं और बड़े मस्त हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जम्मू पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, जास्कर पर्वत माला। तो गाइस, उपरोक्त में से किन किन में जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो किन में आपकी वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा केवल मिकिर की पहाड़ियाँ, मिकिर की पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन बी इज राइट। तो जो मिकिर की पहाड़ियाँ हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आप जास्कर की पर्वतमाला की बात करें, जम्मू पहाड़ियाँ, तो ये दोनों आपके जम्मू कश्मीर में ही पड़ जाती है। और जम्मू कश्मीर में कम वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर वहाँ पर वर्षा नहीं होती, नियर अबाउट 50 से 75 के बीच में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ आपके सामने स्टेटमेंट है। बाजरा मूल रूप से भारत की रबी फसल है, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में रबी की फसल के रूप में मक्के की पैदावार होती है और इसकी खरीफ फसल के रूप में भी पैदावार होती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा, बाजरा आपकी रबी की फसल नहीं है। बाजरा इन दिनों में काटा जाता है, इन दिनों में बाजरे की फसल तैयार हो जाती है। तो बाजरा आपकी खरीफ की फसल है, जबकि कुछ एरियाज में रबी की फसल के रूप में जो मक्का है ना, कई एरियाज में तो रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है और कई एरियाज में आपका खरीफ की फसल के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना मक्के को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में पूर्वी घाटों का शीर्षतम बिंदु है? गंजम, करनूल, उत्तरी अकराट, विशाखापत्तनम। तो गाइस देखो, वैसे तो अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी होगी? मैंने आपको महेंद्रगिरी के बारे में बताया भी था। और यहाँ पर ऑप्शन में महेंद्रगिरी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास विशाखापट्टनम है। तो विशाखापट्टनम पूर्वी घाट का सबसे शीर्षतम बिंदु माना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पाए जाने वाले लौह आयस्कों में से अधिकांश लिमोनाइट प्रकार का है। प्रायद्वीपीय भारत में मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा आयस्क धारवाड़ और कुडुप्पा शैल समूह में पाया जाता है। भारत में तृतीयक श्रेणी का कोयला मुख्यतः गोंडवाना काल की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताने इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो गाइस, एक बात तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि भारत में लिमोनाइट प्रकार का नहीं, हेमेटाइट प्रकार का कोयला, हाँ, भारत में हेमेटाइट प्रकार का कोई लोहा पाया जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है, और ठीक है। और भारत में कोयले की बात करें तो वो तो बिटुमिनस था। तो यहाँ पर लोहा पूछा गया, तो लिमोनाइट का अधिकांश पार्ट नहीं पाया जाता, हेमेटाइट का पाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। प्रायद्वीपीय भारत में मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा आयस्क धारवाड़ और कुडुप्पा शैल समूह में पाया जाता है। और भारत में तृतीयक श्रेणी का कोयला मुख्यतः गोंडवाना कांड की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये देखो, ये भी रॉन्ग है। भारत में तृतीयक श्रेणी का कोयला नहीं, द्वितीयक श्रेणी का पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला, और वो गोंडवाना काल की चट्टानों में पाया जाता है, बिटुमिनस पाया जाता है, बट ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट स्टेटमेंट है वो है नंबर 2, प्रायद्वीपीय भारत में आपका मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा पाया जाता है केवल धारवाड़ और कुडुप्पा चट्टानों के समूह में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संदर्भ में थॉर्नवेट की जलवायु वर्गीकरण पद्धति में ई शब्द क्या निरूपित करता है? अर्ध शुष्क, आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु, टुंड्रा जलवायु। तो गाइस, अगर हम बात करें कोपेन की या थॉर्नवेट की, तो थॉर्नवेट महोदय का जो जलवायु वर्गीकरण था, कोपेन का भी लगा लो, तो दोनों ने ही ई वर्ड को टुंड्रा जलवायु के लिए यूज किया है, ठीक है। यानी ई वर्ड बहुत कोल्ड एरिया, माइनस में टेम्परेचर, सारा साल बर्फ पड़ती है, ऐसे एरियाज के लिए यूज किया है कोपेन महोदय ने भी और थॉर्नवेट ने भी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा टुंड्रा जलवायु।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में किस एक राज्य में भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। आपको इसमें से बताना है कौन सा जहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत कम है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न युग्मों में से किस एक के बीच डंकन पैसेज स्थित है। डंकन पैसेज बताना है आपको कहाँ पर है, किन दो के बीच में है। दक्षिणी अंडोमान और छोटा अंडोमान, छोटा अंडोमान, कार निकोबार, कार निकोबार लिटिल और छोटा निकोबार द्वीप और बड़ा निकोबार। गाइस जो आपका वैसे तो अगर हम देखें जो डंकन पैसेज हमारा पड़ता है, डंकन पैसेज आपका पड़ेगा दक्षिणी अंडोमान और छोटा अंडोमान के बीच में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो दक्षिण अंडोमान पड़ता है, दक्षिण अंडोमान और छोटा अंडोमान के बीच में पड़ेगा आपका डंकन पैसेज। दोनों अंडोमान है, इस चीज को ध्यान रखना, एक दक्षिण एक साउथ एक लिटल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ग्रीष्मकालीन मानसून के विपरीत जो शीतकालीन मानसून होता है उसके दौरान प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी जेट धारा नहीं बहती। ऑप्शन नहीं है, स्टेटमेंट है सेकंड। उत्तरी मैदानी भागों के निकट पश्चिमी जेट धारा अधिक शक्तिशाली होती है। सी, कोयम्बटूर, सेलम, नीलगिरी, इन जिलों में अक्टूबर से दिसंबर तक वार्षिक वर्षा 2/3 मात्रा से अधिक वर्षा होती है। तो ये है हमारे पास ऑप्शंस। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें ना गाइस, तो यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट गिवन है 1 2 3 ये तीनों की तीनों आपकी करेक्ट है। ठीक है, तीनों की तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गर्मियों में मानसून के विपरीत जो हमारा ठंड में लौटता हुआ मानसून होता है उसमें आपकी उत्तर पूर्वी जेट धारा नहीं होती है गाइस। दूसरा, उत्तरी मैदानों के निकट पश्चिमी जेट धारा सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, और मैंने आपको जब अभी ट्रोपोस्फियर लेयर करवाई थी तब बताया भी था कि उसके ऊपर से पश्चिमी जेट धारा बहती है ना। और थर्ड इज कोयम्बटूर, सेलम और नीलगिरी, अक्टूबर से दिसंबर तक यहाँ की जो वार्षिक वर्षा वो 2/3 मात्रा से अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, क्योंकि आपकी तमिलनाडु में कोयम्बटूर पड़ता है, सेलम पड़ता है और नीलगिरी का भी कुछ पार्ट तमिलनाडु में पड़ता है। तो 2/3 वर्षा सर्दियों में ही होती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों का मिलन होता है अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, पालनी की पहाड़ियों पर या इलायची की पहाड़ियों पर। तो गाइस ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो आपस में मिलते हैं तो वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत के साउथ में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युगम यानी 2 राज्य दे रखे हैं आपको, तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है। तंबाकू आंध्र प्रदेश और गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो गाइस इस चीज को ध्यान रखना, जो आपका आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है, पर आंध्र प्रदेश के साथ यूपी नहीं आएगा, आंध्र प्रदेश के साथ आएगा गुजरात। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको ये कुछ प्रयाग दिए गए हैं, संगम स्थल दिए गए हैं नदियों के, और अलकनंदा से मिलने वाली रिवर्स दी गई हैं। ठीक है, तो अलकनंदा प्लस भागीरथी कौन से प्रयाग पर मिलती है, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी कौन से प्रयाग पर मिलती है, पिंडार कौन से पर मिलती है, अलकनंदा से धौलीगंगा कौन से पर मिलती है। तो आपको ये बताना है। तो सिंपल सा है, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो वहां से गंगा का नाम गंगा पड़ता है, तो डी का ए रहेगा। देव प्रयाग पर गंगा का नाम गंगा पड़ता है, तो डी का ए। ठीक है, डी का 1। डी का 1 किस में है, 2 में है, तो सी में भी डी का 1 है और डी में भी डी का 1 है। तो देखो आपके 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, अब इनको छोड़ दो। अब कोई और कोई हिंट आता हो, जैसे आपको कर्ण प्रयाग के बारे में पता हो, मैंने ट्रिक भी बताई थी कि गाइज इसमें भी आना खाली आता है और पिंडार में भी आना खाली आता है। तो कर्ण प्रयाग और अलकनंदा किस स्थान पर मिलते हैं, पिंडार पर मिलते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, किस पर मिलते हैं, पिंडार पर मिलते हैं। तो बी का 3, आप देखो बी का 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस प्रकार आप कई ऑप्शन को छोड़ सकते हो।
ठीक है। तो विष्णु प्रयाग पर आपकी धौली गंगा मिलती है, विष्णु प्रयाग पर धौली गंगा अलकनंदा के साथ, और गाइस रुद्र प्रयाग पर मंदाकिनी मिलती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये चारों प्रयाग आपको याद होनी चाहिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी लेवल एंड पीजीटी ऑल्सो। मुख्य सीमा भ्रंश स्थित है ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय के बीच, वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, शिवालिक और उत्तरी मैदानों के बीच। तो राइट आंसर रहेगा जो आपका मुख्य सीमा भ्रंश है वो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है मुख्य सीमा भ्रंश। ये एक्चुअली बाउंड्री को कहते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी, उसी तरीके से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच आपकी मुख्य सीमा भ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। नवीन जलोढ़ों से निर्मित कछारी भाग कहलाते हैं भाबर, खादर, बांगर, तराई। तो गाइस राइट आंसर इज सबको पता है, जहां पर हर साल बाढ़ आती है, हर साल नई मिट्टी की परत चढ़ जाती है, उसको कहते हैं खादर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आता है, नारकोंडम द्वीप, कोको द्वीप, करछल द्वीप, बैरन द्वीप। तो सक्रिय की बात करें तो वो रहेगा आपका बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है बैरन द्वीप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस एक दर्रे से होकर जवाहर सुरंग गुजरती है? पहले भारत की सबसे लंबी सुरंग हुआ करती थी जवाहर सुरंग, बट अब नासरी है, नासरी सुरंग। ठीक है, अब जवाहर सुरंग नहीं है। पीर पंजाल, बरिहाल, बुरजिल, जोजिला। तो गाइस राइट आंसर रहेगा पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रे से होकर गुजरती है जवाहर सुरंग। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। दो तीखे मोड़ निम्न में से किसका एक अभिलक्षण है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर रहेगा हिमालय। तीखे मोड़ मोड़ता है अरुणाचल प्रदेश की साइड से, हिमालय में मोड़ आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति मैंगलोर से चेन्नई की ओर जा रहा है, मैंगलोर से चेन्नई जा रहा है। ठीक है, तो आपका भाई कर्नाटक से वो तमिलनाडु की ओर जा रहा है, राज्य की बात करें तो जो उसे वनस्पति यानी मिलेगी, उसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कर्म होगा? तो पहले उसे क्या मिलेंगे, बाद में क्या मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ भी दी गई है, तो मैं आपके साथ यहाँ का सीधा आंसर बता देती हूँ। तो उसको सबसे पहले मिलेंगी उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन मिलेंगे। उसके बाद उसको सदाबहार वन मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, फिर आर्द्र पतझड़ी वन मिलेंगे, और फिर उसको मिलेंगे शुष्क वन। ठीक है, लास्ट में उसको मिलेंगे शुष्क वन। तो ये रहेगा उसका क्रम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। हिमालयी नदियां जिन पर्वत श्रेणियों से बहती हैं उनसे सबसे अधिक प्राचीन है। ठीक है, एक स्टेटमेंट गिवन है, और दूसरी है हिमालय नदियां गहरी और तीक्ष्ण वाहिकाएं काटती हैं। तो गाइस दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो जिन पर्वतों से वो बहती है वो नदियां है ना, उनसे भी अधिक पुरानी है, पर्वत नहीं है, नदियां पुरानी है, समझ रहे हो ना। और दूसरी नदियां पुरानी है इसलिए उन्होंने अपनी घाटियों को बहुत गहरा काट रखा है। दोनों करेक्ट हैं, पुरानी है इसलिए तो अब गहराई तक देखो, जितने लंबे टाइम से बहती आ रही है उतने लंबे टाइम से वो अपनी घाटियों को काटती आ रही है। तो बिल्कुल दोनों करेक्ट है, और दो आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ता हुआ है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। 51 क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में हम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के। केरल के तटीय प्रदेश में मुख्यतः पाया जाने वाला ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप है गुच्छ, सनहत, संकेंद्रित, प्रकरणित। ठीक है, तो केरल में जो आपका पाया जाता है गाइस संकेंद्रित। कौन सा पाया जाता है? संकेंद्रित, यानी एक सेंटर पॉइंट के चारों ओर इस तरीके से चारों ओर बस्तियां बस जाती हैं, इसे बोलते हैं संकेंद्रित बस्ती, घनी बस्ती। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में तालाब द्वारा सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर तो आई नो सबको पता होगा। तो ता से तालाब, ता से तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आपके पौंड के द्वारा यानी तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर भारतीय मैदान के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में अनियमितता पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न दाब में अनियमित तीव्रता, निम्न दाब द्रोणी के अक्ष की स्थिति में विचलन, चक्रवातों की आकृति में अंतर,
प्रत्येक वर्ष वायु द्वारा लाई गई आर्द्रता की मात्रा में विचलन। तो गाइस यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो जो आपका निम्न दाब एरिया है, जब उसका एरिया बदल जाता है, उसके अक्ष की स्थिति में विचलन हो जाता है, तब आपकी वर्षा की मात्रा में अनियमितता देखी जाती है। लो प्रेशर वाला एरिया अगर अपनी जगह से हट जाएगा, कहीं और बन जाएगा, तो वर्षा कुछ समय के लिए वहां पर चली जाती है। ठीक है, तो जब ये अपनी स्थिति से हट जाता है, तब आपकी वर्षा की मात्रा में अनियमितता देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्कियन क्रिस्टलीय चट्टानों से निर्मित है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, बार बार आता है। यहाँ के अधिकतर पर्वत अवशिष्ट प्रकार के हैं। आंतरिक भाग में कैम्ब्रियन उत्तर काल के समुद्री जमाव पाए जाते हैं। क्रीटेशियस के अंत में या दक्कन बेसाल्ट का निर्माण हुआ था। तो आपको बताना भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में कौन कौन से कथन आपके ठीक है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आंतरिक भागों में कैम्ब्रियन उत्तरी काल के समुद्री जमाव पाए जाते हैं, ये रोंग है, बाकी तीनों के आपके करेक्ट है। अधिकतर पर्वत अवशिष्ट प्रकार के हैं, जिसे आपका अरावली भी आ जाता है, और भी कटे फटे बहुत सारे पर्वत है भाई। आर्कियन क्रिस्टलीय चट्टानों से निर्मित, आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है प्रायद्वीपीय भाग, और क्रिस्टेशियस युग के अंत में यहाँ दक्कन बेसाल्ट का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1, 2 और 4 जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तर की तुलना में दक्षिण में अधिक ऊंचे हैं। पश्चिमी तटीय प्रदेश पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान उत्तर की तुलना में दक्षिण में अधिक चौड़े हैं, और पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में सर्वाधिक चौड़े हैं। तो गाइस ये आपका जो कथन आता है ना, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपके पूर्वी जो तटीय मैदान है वो अधिक चौड़े हैं। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के निम्न राज्यों में से 1991 और 2000 के एक के दौरान सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो 1991 से 2001 के बीच पूछी गई है। तो राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए, केरल। केरल में 1991 और 2001 के बीच सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा तट जुलाई अगस्त के महीने में सामान्यतः साधारणतः शुष्क रहता है? तो सबको पता है कोरोमंडल तट, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। कोरोमंडल तट पर जुलाई और अगस्त के महीने में बिल्कुल सूखा रहता है। यहाँ पर तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, यहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। हिमालय का पश्चिमी अक्ष संघीय मोड़ नजदीक है जास्कर श्रेणी के, पीरपंजाल श्रेणी के, कराकोरम के या नंगा पर्वत के? तो गाइस राइट आंसर इज नंगा पर्वत के। ठीक है, नंगा पर्वत के निकट जो अगर हम बात करें तो ये जो संघीय मोड़ है बिल्कुल इसके नजदीक है, नंगा पर्वत के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन इज हियर, भाबर, सियाचिन, बांगर, बुर्जिल दर्रा, और दूसरे आपको कुछ नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ बांगर का पता है तो आपको पता है बांगर किसको कहते हैं, पुराने जलोढ़ के मैदानों को बांगल कहते हैं। उसके अलावा आपको पता है भाई जो आपका भाबर वाला एरिया है, भाबर किसे कहते हैं, यानी शिवालिक के गिरिपाद यानी पर्वतों की जो निचले वाला एरिया जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, तो उसे भाबर कहते हैं। तो अब देखो, आप ए का हमें 3 ढूंढना है, और ए का 3 2 में है, सी में और डी में, और सी का हमें 4 चाहिए। ठीक है, और सी का 4 गाइस 1 में ही है, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखो, आपको 2 ना भी आते हो, 2 आते हो, भाबर और बांगर, तो उनसे भी आपने अपना आंसर पता कर लिया ना। तो सियाचिन का रहेगा, सियाचिन आपका कराकोरम श्रेणी पर पड़ता है, और बुर्जिल दर्रा व्रत हिमालय पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह है। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला भारत का जो कोयला क्षेत्र पड़ेगा गाइस, उसे कहेंगे आपका सबसे पहला कौन सा कोयला क्षेत्र है? रानीगंज। तो राइट आंसर इज रानीगंज। पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है ये रानीगंज एरिया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सी एक कोयला खदान नहीं है? तलचर, झरिया, चिड़िया, दल्ली, राजहरा। तो कौन सी एक कोयले की खान नहीं है, हमें ये बताना है। तो राइट आंसर इज
दल्ली राजहरा। जो दल्ली राजहरा ये आपकी कोयले की खान नहीं है। चिड़िया तलचर, तलचर पश्चिम बंगाल में, झरिया और ये बोकारो, ये सब कुछ आपकी कोयले की खानी है। नेक्स्ट आता है मेघालय पठार। क्वेश्चन नंबर 31, मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है क्रिटेशियस लावा से, गोंडवाना शैलो से, धारवाड़ियन क्वार्टरजाइटो से, तृतीयक अवसादी शैलो से। तो जो मेघालय, अगर हम बात करें मेघालय पठार की, तो वो आपका धारवाड़ियन क्वार्ट्स जाइटो से संबंधित है। ठीक है, धारवाड़ियन क्वार्ट्स जाइटो से रिलेटेड है मेघालय पठार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। तो अधिकतर मिनरल में उड़ीसा ही नंबर 1 है और यहाँ पर भी बॉक्साइट का जो उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा है। बॉक्साइट से हमें गाइस एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, इसको भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, भारत, ये कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है, कुछ कथन, और इसमें बताना है आपको कौन सा कथन ठीक है। तो भारत में तराई मिट्टियों में नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की प्रचुरता होती है, यानी अधिकता होती है। सेकंड, ये मिट्टियां साधारणतः लंबी घासों और वनों से बिल्कुल ढकी हुई रहती है। तो गाइस अगर हम बात करें ना, तो इसका आपका जो ये वाला है, इसका जो आपका 1 मिनट, जो ये है ना, ए रोंग है और आर वाला करेक्ट है। तो जब रोंग ही हो गया तो व्याख्या कैसे करेगा? ठीक है, तो भारत में तराई मिट्टियों में नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की प्रचुरता होती है, ये बिल्कुल रोंग है। और ये मिट्टियां लंबी घासों और वनों से बिल्कुल ढकी हुई है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट आता है दक्षिण भारत की रेगुर मिट्टी में शुष्क काल में बड़ी बड़ी दरारें निर्मित हो जाती हैं। नेक्स्ट, इन मिट्टियों में टाइटेनियम लवणों की अधिकता होती है। तो गाइस ध्यान रखना, जो आपका रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी जैसे ही सूखेगी तो बड़ी बड़ी दरारें हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट रहेगा और आर रोंग रहेगा। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो राइट आंसर इज, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? तो आंसर राइट रहेगा गोवा। गोवा में आपकी जो जन्म दर है वो सबसे कम है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बैलाडीला खान, लोहा आयशक की है, जावर सीसा और जस्ता की खान है, कोडरमा अब्रक की खान है, खेतड़ी कोयला की खान है। तो गाइस खेतड़ी कोयले की नहीं, तांबे की खान है। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, खेतड़ी आपकी तांबे की खान है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, शिवालिक हिमालय की संरचना एक अच्छा उदाहरण है। गिरवाखंड संरचना का, हागबैक संरचना का, पुनर्वली संरचना का, खुले वरण का। तो जो शिवालिक हिमालय की संरचना है वो हागबैक संरचना का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर है? निजाम सागर, उकाई, मैटूर, नागा अर्जुन सागर बांध। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नागा अर्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर बनता है। कावेरी नदी पर पड़ता है मैटूर बांध। ताप्ती नदी पर पड़ता है उकाई बांध। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है कोलेरू झील पर, चिल्का झील पर, पुलिकट झील पर और हुसैन सागर झील पर। तो राइट आंसर इज पुलिकट झील में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शैनकोटा गैप कार्डेमम पहाड़ियों में है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी तमिलनाडु राज्य में है, कोडाई कनाल पर्यटक स्थल पानली की पहाड़ियों में है, पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। तो यहाँ पर जो आपका कथन ठीक नहीं है वो ये है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी तो है बट वो तमिलनाडु राज्य में नहीं है। ठीक है, अनाईमुड़ी। तो इसको आप ध्यान रखोगे, बाकी ये तीनों कथन करेक्ट हैं आपकी। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, पिट मिट्टी पाई जाती है केरल में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में। तो राइट आंसर रहेगा गाइस केरल में। केरल में पाई जाती है आपकी पिट मिट्टी, पिटमय मिट्टी भी इसे कहते हैं। तो केरल में पाई जाती है ये पिटमय मिट्टी, लवणीय है, कुछ इस टाइप की होती है। शांत घाटी, बहुत बार एग्जाम में आया ये शांत घाटी वाला। शांत घाटी स्थित है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर इज केरल। राइट आंसर इज केरल। ठीक है, तो केरल में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43, भारत निम्नलिखित खनिजों में से किस एक के अतिरिक्त आत्मनिर्भर है? लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक। तो गाइस यू नो डैट भारत इनमें से सभी में आत्मनिर्भर है बट आपके तांबे में नहीं है।
तांबे में आत्मनिर्भर नहीं है इंडिया। क्यों नहीं है? तांबा भारत आयात करता है। वैसे तो राजस्थान के अंदर खेतड़ी की खान है तांबे की, बट और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी है एकमात्र तांबा शोधित कारखाना, बट फिर भी भारत में तांबे की कमी पड़ती है और भारत आयात करता है अन्य कंट्री से। बाकी लोहा, मैग्नीज, अब्रक ये सब कुछ है इंडिया के अंदर, भारत इनका आयात नहीं करता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस प्रदेश में प्रकीर्णन ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? मध्यमवर्ती गंगा मैदान, ट्रांस यमुना मैदान, दून घाटियां गंगा के निचले मैदान में। तो राइट आंसर रहेगा दून घाटियां। राइट आंसर रहेगा दून घाटियां। यहाँ पर प्रकीर्णन यानी बिखरी बिखरी, एक घर आपका यहाँ पर हो गया, एक घर यहाँ पर हो गया, एक घर यहाँ पर, तो इस तरीके की बस्तियां होती हैं प्रकीर्णन ग्रामीण बस्तियां। तो क्वेश्चन नंबर 45 इज कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? काप मिट्टी यूपी में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल पीली मिट्टी तमिलनाडु में, लैटराइट मिट्टी पंजाब में। तो गाइस यू नो डैट जो आपकी लैटराइट मिट्टी है वो आपके तटीय मैदानों में देखने को मिलती है। ठीक है, तटीय मैदानों में, तटीय मैदानों यानी तटीय क्षेत्रों में, जैसे कोस्टियल एरियाज जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो पंजाब में इतनी वर्षा होती भी नहीं है, तो ऐसा एरिया वहाँ पर है भी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो इनकरेक्ट है, ठीक नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 46। मावट होती है, मावट किसे कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या दक्षिण पश्चिम चक्रवातों से, या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। तो राइट आंसर रहेगा गाइस जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से आपकी जो वर्षा होती है, ठीक है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, भूमध्य सागर की ओर जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनसे जो बारिश होती है उसे कहते हैं इंडिया के अंदर मावट। राजस्थान में इसे मावट स्पेशली बोला जाता है। ठीक है, तो मावट के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा नगर कार्टनोपोलिस ऑफ इंडिया कहलाता है? मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद और सूरत। तो राइट आंसर रहेगा अहमदाबाद। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48, भारत के किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार है? राज्य देख लो, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं भारत में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, चेरापूंजी में विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, क्यों होती है? वहाँ हमेशा आपका लो प्रेशर एरिया रहता है, सदा भाप भरी हवाएं चलती है, भूमध्य रेखा के निकट है, वहाँ की पहाड़ियों की कीपाकार आकृति है। तो राइट आंसर रहेगा वहाँ की पहाड़ियों की कीपाकार आकृति है, ऑप्शन डी। इसी वजह से वहाँ पर इन पहाड़ियों की ऐसी सिचुएशन की वजह से सारी की सारी वर्षा आपके मेघालय राज्य चेरापूंजी में ही हो जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न युग्मों में से कौन सा करेक्ट नहीं है? BSHW पूर्वी राजस्थान, BWHW थार मरुस्थल, BAMW दक्कन का पठार, CWG गंगा का मैदान। तो गाइस सबसे पहले देखो CWG गंगा का मैदान बिल्कुल करेक्ट है और ये हद से ज़्यादा बार एग्जाम्स में बार बार आता भी है। ठीक है, उसके अलावा BSH ये राजस्थान वाला बिल्कुल करेक्ट है। BS आपकी शुष्क जलवायु को दिखाता है और BW मरुस्थलीय जलवायु को, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब बचा AMW आपका दक्कन का पठार, ये रोंग है। AMW दक्कन का पठार ये सुमेलित नहीं है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन करवाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक करना और शेयर करना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को देख सकें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट भी होते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पूर्वा, प्रकीर्णन, अर्धसनहत, सुसनहत ये बस्तियों के नाम है। तो कौन सी बस्तियां कहाँ पर हैं इस तरीके का? तो आपकी पूर्वा ये आपकी घाघरा पार मैदान में पाई जाती है। प्रकीर्णन यानी बिखरी बिखरी गंगा यमुना दोआब में। तो देखो एक चीज़ है, अब गंगा यमुना दोआब की बात करें तो गंगा यमुना का जो मैदान है वहाँ पर तो बहुत गहरी जनसंख्या है, वहाँ पर प्रकीर्णन बस्तियाँ नहीं है। वहाँ पर तो बहुत ये कह सकते हैं हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा गहन बसा हुआ है एरिया। तो वहाँ पर आपकी केंद्रीय बस्ती पा सकती है, सनहत गुच्छ बस्ती पा सकती है, बट प्रकीर्णन नहीं पा सकती। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। तो गाइस ये थे आपके 51 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो DSSB के एग्जाम तक हम इसी तरीके के क्वेश्चंस करते रहेंगे। बट
आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। ओके गाइस, तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताना। कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।